उस रात पूरा देश यही सोच रहा था, पुष्पा मर गया। दोस्तों, जब भी कोई बड़ी फिल्म की बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम की गूंज सुनाई देती है वो है पुष्पा। अब चाहे वो पुष्पा 1 रही हो या पुष्पा 2, दोनों ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई बल्कि फैंस के दिलों में अपनी अलग जगह भी बना ली थी। और अब जब बात आ रही है पुष्पा 3 की, तो लोगों की एक्साइटमेंट का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हर कोई यही पूछ रहा है कि पुष्पा 3 कब आएगी, इसमें क्या होगा, कौन कौन से नए चेहरे दिखेंगे, बजट कितना होगा और कहानी क्या होने वाली है। दोस्तों, हम आज सारे टॉपिक पर बात करने वाले हैं और साथ में आपको ये भी बताने ला हूं कि पुष्पा 3 कैसे दंगल फिल्म का 2000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और आप एक्टिंग के बादशाह अल्लू अर्जुन को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में जरूर बताना क्या ये फिल्म दंगल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। तो चलो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर दिल से बात करते हैं। ऐसी बात जो न सिर्फ आपको फिल्म की जानकारी देगी बल्कि आपका दिल खुश करने ली है। सबसे पहले बात करें पुष्पा 3 की रिलीज डेट की, तो ये कोई आम फिल्म नहीं है जो साल में एक बार शूट होकर आ जाए। इसके लिए जो प्लानिंग चल रही है वो पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। पुष्पा 2 की सक्सेस के बाद मेकर्स ने ये क्लियर कर दिया है कि पुष्पा 3 को एक ग्लोबल इवेंट की तरह रिलीज किया जाएगा। मतलब दुनिया के हर कोने में एक साथ रिलीज किया जाएगा और वो भी 10 से ज्यादा भाषाओं में। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके हिसाब से पुष्पा 3 की शूटिंग 2025 के एंड में शुरू होगी और 2026 के मिड तक ये फिल्म पूरी करके उसी साल दिसंबर या 2027 की शुरुआत में इसे रिलीज किया जाएगा। अब बात करें बजट की, तो भाई इस बार मेकर्स ने ठान लिया है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ देने। पुष्पा 3 का बजट करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास फिक्स किया गया है और ये सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट है। मार्केटिंग और प्रमोशन का बजट तो अलग से है जिसे करीब 100 करोड़ माना जा रहा है, यानी टोटल बजट 600 करोड़ तक जाने वाला है। कहानी की बात करें तो भाई पुष्पा 3 का लेवल अब इंडिया से इंटरनेशनल की तरफ मुड़ने वाला है। मतलब अब ये सिर्फ लाल चंदन की स्मगलिंग की बात नहीं होगी बल्कि इसमें इंटरनेशनल माफियाओं का एंगल आएगा। पुष्पा अब खुद एक इंटरनेशनल फिगर बन जाएगा जिसकी नजरें अब देश की सीमाओं से बाहर तक फैल चुकी होंगी, लेकिन उसके सामने अब जो दुश्मन होंगे वो भी किसी से कम नहीं होंगे। पुलिस अब पुष्पा को पकड़ने के लिए सिर्फ लोकल नहीं बल्कि इंटरपोल जैसी एजेंसियों की मदद लेगी और वहीं से कहानी और तगड़ी हो जाएगी। इसके साथ साथ श्रीवल्ली और पुष्पा के रिश्ते में भी दरार आएगी क्योंकि अब प्यार और पावर की लड़ाई शुरू हो चुकी होगी। इस बार कहानी में इमोशंस भी होंगे, पावर भी और पॉलिटिक्स भी। पुष्पा को न सिर्फ अपने दुश्मनों से लड़ना होगा बल्कि अपने अंदर के उस इंसान से भी जो अब धीरे धीरे एक तानाशाह में बदल रहा है। मतलब ये कि पुष्पा 3 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक माइंड गेम होगी जहां हर किरदार की सोच, चाल और मकसद सब कुछ बदल जाएगा। और हाँ, इस बार मेकर्स पूरी दुनिया से कुछ बेस्ट टेक्निकल क्रू भी जोड़ रहे हैं। VFX की क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की होगी और कैमरा वर्क तो ऐसा होगा कि आप सीट से उठ नहीं पाओगे। यही वजह है कि फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन पर सबसे ज्यादा वक्त और पैसे खर्च किए जा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दंगल फिल्म का 2000 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ने की। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर दंगल ने ऐसा क्या कर दिया था जो वो इतनी बड़ी कमाई कर पाई। दंगल को रिलीज हुए आज कितने साल हो गए, लेकिन आज भी उसका कलेक्शन एक मिसाल बना हुआ है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, दर्शकों का टेस्ट बदल चुका है। सिनेमा घरों की पहुंच, इंटरनेट का विस्तार, मल्टीप्लेक्स कल्चर, डिजिटल प्रमोशन, सब कुछ बहुत आगे निकल चुका है। ऐसे में अगर कोई फिल्म इस मुकाम को छू सकती है तो वो है पुष्पा 3। अब देखो भाई, पुष्पा 1 ने जब पहली बार दस्तक दी थी तो किसी को नहीं पता था कि एक साउथ फिल्म हिंदी बेल्ट में ऐसा कमाल कर देगी। लेकिन जब पुष्पा 1 का जादू चला तब लोगों को समझ आ गया कि अब गेम बदल चुका है। फिर जब पुष्पा 2 आई तो उम्मीदों का भार इतना ज्यादा था कि मेकर्स ने 20 मिनट का एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करके फिर से थिएटर्स में फिल्म को रिलीज किया, सिर्फ इसलिए ताकि कलेक्शन बढ़ सके और वो 2000 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाए। लेकिन फिर भी भाई, वो टारगेट अब तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन अब जो प्लानिंग है पुष्पा 3 के लिए, उसे देख के एक बात तो क्लियर है, ये फिल्म गेम को पलट देगी। देखो,
सबसे पहले तो अल्लू अर्जुन का क्रेज आज के टाइम में किसी बॉलीवुड सुपरस्टार से कम नहीं है। साउथ में तो वो पहले ही भगवान का दर्जा पा चुके हैं, लेकिन नॉर्थ में भी आज बच्चे बच्चे की जुबान पर पुष्पा झुकेगा नहीं वाला डायलॉग चढ़ा हुआ है। ऐसे में जब पुष्पा 3 आएगी तो उसके प्रमोशन और स्टार पावर की वजह से पहले ही दिन से थिएटर्स हाउसफुल होने वाले हैं। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, अब तो पुष्पा की मार्केटिंग इंटरनेशनल लेवल की हो चुकी है। अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर जगह लोग अल्लू अर्जुन को जानते हैं। यहां तक कि कई इंटरनेशनल मीडिया हाउस ने पुष्पा के बारे में लिखा, गानों पर रिएक्शन वीडियो बने, स्टेज पर परफॉर्मेंस हुई। इसका मतलब साफ है, ग्लोबल क्रेज बन चुका है। अब जब फिल्म ग्लोबल है तो कमाई भी तो ग्लोबल होगी ना। और जब फिल्म का कंटेंट इंटरनेशनल लेवल का होगा, वीएफएक्स और सिनेमैटोग्राफी हॉलीवुड के बराबर होगी, कहानी में इमोशंस होंगे, पावरफुल डायलॉग्स होंगे और म्यूजिक में वो ठुमका और धड़कन होगी जो लोगों को सीट से उठने ही ना दे। फिर बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की। देखो भाई, आजकल ओटीटी पर भी कलेक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा आता है। फिल्म रिलीज होते ही अगर उसका क्रेज बन गया तो ओटीटी वाले करोड़ों की डील कर देते हैं। पुष्पा 2 की ओटीटी डील 100 करोड़ से ऊपर की थी। अब जब पुष्पा 3 आएगी तो वो डील सीधी 200 करोड़ तक जा सकती है और यही सब मिलकर कलेक्शन को बढ़ाएगा। अब सोचो, अगर फिल्म इंडिया में 1200 करोड़ कमा ले, ओटीटी से 200 करोड़, म्यूजिक राइट से 100 करोड़ और इंटरनेशनल से 500 करोड़ से ऊपर, तो भाई टोटल हो गया ना 2000 करोड़ से भी ज्यादा। और ये कोई ख्वाब नहीं है, ये सच में हो सकता है। बस फिल्म में वो दम होना चाहिए और अल्लू अर्जुन के चेहरे पर वो आग हमेशा रहती है। अब इस फिल्म के लिए जो स्क्रिप्ट प्लान की गई है वो सिर्फ एक्शन पर फोकस नहीं कर रही, बल्कि लोगों की इमोशंस पर भी हिट करने वाली है। पुष्पा के किरदार को अब एक रॉबिन हुड जैसी छवि दी जा रही है, जो अपनी मर्जी से कानून तोड़ता है लेकिन गरीबों के लिए फरिश्ता बन जाता है। लोग उसके अंदाज को सिर्फ एक गैंगस्टर की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि एक आइकॉन के तौर पर देखेंगे और यही आइकॉनिज्म ही उसे 2000 करोड़ की तरफ ले जाएगा। और अब बात आती है थिएटर स्क्रीन की। पुष्पा 3 को इंडिया में 10,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज करने का प्लान है और ओवरसीज में भी 5,000 स्क्रीन्स तक ये फिल्म दिखाई जाएगी। जब स्क्रीन ही इतनी ज्यादा होंगे तो पहले ही हफ्ते में कलेक्शन की बारिश हो जाएगी। फिर त्योहार के मौके पर रिलीज करने का प्लान है ताकि फैमिली ऑडियंस भी पूरी तरह से जुड़े। और ये बात आप भी जानते हो कि फैमिली अगर किसी फिल्म से कनेक्ट हो गई तो वो फिल्म रुकती नहीं, रफ्तार पकड़ती है। इस बार जो प्रमोशन की स्ट्रैटेजी है उसमें यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक क्लिप्स, ट्विटर थ्रेड्स, सब कुछ का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि छोटे शहरों से लेकर मेट्रो तक हर जगह फिल्म का हल्ला हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अल्लू अर्जुन खुद हर प्रमोशनल इवेंट में हिस्सा लेंगे, वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर। इस बार फिल्म की मार्केटिंग को कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।